जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो एडुटीरिया का वॉल्यूम 3 हमारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया है। अगर वो आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसका कट ऑफ रहेगा 69 नंबर। देखिए 15 दिन लगातार 15 सेट चलेगा और इस बार दरोगा को एकदम पार कर ही जाना है, सिलेक्शन लेके ही रहना है। देखिए 67 बीपीएससी के लिए कुछ पेड हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पेड पीडीएफ दिया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल आप 20 सीट हमसे ले सकते हैं। जस्ट 75 रुपीज़ में, ध्यान रखिएगा बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। आप इसको आराम से ले सकते हैं। दृष्टि के 8 सेट आप ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये हिंदी में रहेगा, तो अंग्रेजी वाले लोग कृपा कर इस पर ध्यान देंगे। देखिए बिहार स्पेशल का हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। 1700 एमसीक्यू इसमें आपको मिलेगा, जिसमें 700 सिर्फ बिहार स्पेशल करंट अफेयर रहेगा, जनवरी से लेकर सितंबर तक ये अपडेटेड रहेगा। और 1000 बिहार एमसीक्यू आप लोग ले सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ रहेगा। 99 रुपीज़ इसके प्राइसेस हैं। आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ से आता है हमारा क्वेश्चन, इसको मैंने जूम कर दिया और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? देखिए ये जो सम्मान मिला है ना, ये अब्दुल रज्जाक गुनराह को मिला है। सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए सफ़ेद प्याज जो है ना, ये महाराष्ट्र का है और इसी को जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। 3 नंबर देखते हैं। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अभी रिसेंटली देखिए 2021 का तापसी पन्नू को मिला है, ठीक है, 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में। 4 नंबर, शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन देखिए गाइज ये असम में हुआ है, ये हमारा सही हो जाता है। नंबर 5 देखिए, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में बम्बई का स्थान क्या है? देखिए बम्बई के स्थान की अगर हम लोग बात कर ले तो ये 106वां है, ठीक है, तो सी सही हो जाता है। 106 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख की बात करें, देखिए ये वी चौधरी अभी रिसेंटली ही नए प्रमुख बने हैं, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 7 देखते हैं। अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? देखिए इसको प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-51 के द्वारा, ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर 8 देखते हैं। देखिए वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किया गया है? तो ये प्रमाण पत्र देखिए ईडन तट को और कोवलम तट को मिला है, तो ए और बी दोनों ही हमारा हो जाएगा, तो उस हिसाब से डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर 9, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान देखिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक। नंबर 10, एससीओ की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? देखिए ये इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में, ठीक, सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 11, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसका आयोजन हुआ है अम्पारा में, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अम्पारा कहाँ है? तो ये है भैया देखिए श्रीलंका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने ये लक्ष्य रखा है देखिए साल 2030 तक के लिए, सी सही हो जाता है। नंबर 13, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? देखिए इस योजना की शुरुआत अभी किया है मध्य प्रदेश ने, सी यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 14, देखिए सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए इस पोर्टल को जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। नंबर 15, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की अगर हम लोग बात कर लो, देखिए इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, तो बी सही हो जाता है यहाँ हमारा। नंबर 16 देखते हैं। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? देखिए इन्होंने ये जो लक्ष्य रखा है ये 4.5% तक करने का लक्ष्य रखा है, तो डी सही हो जाता है।
नंबर 17, बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो देश में देखिए टोटल 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की बात हो रही है, तो बी सही हो जाएगा। 18 देखते हैं, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है देखिए ये सिंगापुर से आया है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? देखिए पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है भारत के लिए, देखिए तो वो भवानी पटेल जी ने देखा, ठीक है, जीता है। पैरालंपिक की बात हो रही है, टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है ना। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक भवानी पटेल ने जीता, जो कि रजत पदक था, ठीक है। किस में जीता? टेबल टेनिस में जीता, ध्यान रखिएगा इस बात का। 20 टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? इनका संबंध जो है देखिए बिहार के वैशाली जिले से है इनका संबंध, तो ए हमारा सही हो जाता है। 21, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ये समझौता देखिए इंडिया के साथ फिलीपींस ने किया है, सी सही हो जाएगा। 22, देखिए किस संस्थान द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, देखिए इफ्को के द्वारा, ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड, सी सही हो जाएगा। नंबर 23, हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखिए इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 24, नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तक देश कौन बन गया है? तो सबसे बड़ा दूसरा तेल आपूर्तक देश जो है देखिए अमेरिका बन गया है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। चलिए सऊदी अरब को ये पीछे छोड़ के दूसरा बन गया है ना। 25 देखते हैं, क्या बोल रहा है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत किया है देखिए यूएसए ने, डी सही हो जाता है। 26, एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 51:58 का हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग में होंगे? तो इसके गुणकों की संख्या देखिए 5 हो जाएगी। 28, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा देखिए 30 रुपये, तो बी सही हो जाता है। नंबर 29 देखिए, 45 परिणामों का औसत 23 है, इसमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा? देखिए इसमें 23वें परिणाम का मान की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका मान हो जाएगा देखिए 177, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, यदि ओ एक त्रिभुज ABC पर केंद्र और OD BC पर लंबवत है तो त्रिभुज BOD का मान ज्ञात करना है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, त्रिभुज ए हो जाएगा, एंगल ए बेसिकली। 31 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे ना ही असम करता है, ना ही बंगाल करता है, ना ही अरुणाचल प्रदेश करता है। देखिए 4 ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो भूटान के साथ, 4 भारतीय सीमा ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। अच्छा कौन कौन है? सिक्किम है, ठीक है, उसका देखिए असम है, ठीक है, उसका देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जो पड़ोसी राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 32, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो भैया ये नदी अगर हम बात कर लें तो लूनी और माही दोनों निकलती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 33, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? नेपाली हिमालय की लंबाई, तो देखिए इसकी लंबाई की बात कर ले तो ये 800 किलोमीटर हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाता है। 34, सैडल पीक की अवस्थिति है, सैडल पीक मतलब कहाँ अवस्थित है? देखिए सैडल पीक जो है ना भैया ये है उत्तरी अंडमान में, बी करेक्ट हो जाएगा। 35, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी देखिए पेनगोंग नहीं है, डी यहाँ सही हो जाता है। 36, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश तंबाकू का जो है देखिए चाइना है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 37, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये खेती अत्यधिक असिंचित खेती दक्कन के पठार में होता है, तो सी सही हो जाएगा। 38, लोनार झील कहाँ स्थित है? देखिए लोनार झील की अगर हम बात कर लें तो भैया देखिए महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 39, दिए गए विकल्प में कौन स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश की अगर हम बात करें देखिए हंगरी इन सब में स्थलरुद्ध देश है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
विश्व का सबसे छोटा स्थलरूप देश अगर हम लोग बोले तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं। निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग इनमें नहीं है? देखिए मेघालय पठार का जो भाग नहीं है वो भुवनी पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी सारी की सारी मेघालय पठार के भाग हैं। 41 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष की गई थी? इसका गठन हुआ था देखिए साल 1949 में, ए करेक्ट हो जाएगा। 42 प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है ना अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 43 जीएसटी क्या है? देखिए जीएसटी की बात कर ले तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। 44 सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग देखिए निजीकरण कहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को। नंबर 45 देख लेते हैं। देखिए आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? देखिए इसमें संबंध की बात करें तो प्रत्यक्ष संबंध इसमें होता है, सी सही हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसमें जो मुख्य कारण हो जाते हैं देखिए प्रदूषण हो जाता है, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था देखिए साल 1977 में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? देखिए ओजोन परत जो है ना ये स्ट्रेटोस्फेयर में स्टैब्लिश्ड है, अवस्थित है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 49 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे सही सुमेलन की बात करें तो सिमलीपाल ये किधर है? देखिए सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, गिर उद्यान देखिए ये हो जाएगा हमारा गुजरात में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जिम कॉर्बेट ये कहाँ है? देखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद सिरिस्का अभयारण्य ये यूपी हो जाएगा। ठीक, सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत जो है देखिए मिजोरम में है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 51 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? तो ट्रू फ्रूट जो है देखिए ये अंडाशय में विकसित होता है, तो सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 52 कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखिए कॉड लिवर तेल ये रिलेटेबल है विटामिन डी से, तो ए वाला हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 53 देखते हैं। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? देखिए प्रोटीन कारखाना जो है ये देखिए राइबोसोम को कहा जाता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आइए 54 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटो। ठीक है, प्रोकैरियोट कहा जाता है उसको, तो डी वाला सही हो जाएगा। 55 सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? देखिए ये पाया जाता है छाल में, डी करेक्ट हो जाता है। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? देखिए ये उदाहरण है कौन? तो आलू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? देखिए इनमें से फ्लोएम के बारे में जो सही की बात करें तो फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पाद का परिवहन करता है, तो बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 58 देखिए स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए ये परिवर्तित होता है जस्ट 1%। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 59 कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है। देखिए ये जो है ना एसिटिलीन बनाता है, तो ए सही हो जाता है हमारा। 60 कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ये बोला जाता है कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो है ग्रेफाइट, बी करेक्ट हो जाएगा। 61 एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 32 हो जाती है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 62 आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो उस समूह का नाम अगर हम लोग बात करें तो देखिए उस समूह को जो है ग्रुप 18 हम लोग या समूह 18 कहते हैं, डी सही हो जाएगा। 63 पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए पपीते के अंदर की बात कर लें तो देखिए इसके अंदर जो है ना देखिए एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा एस्कॉर्बिक एसिड किस किस में मिलता है? पपीता में, आंवला में, ब्रोकली में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा सिट्रिक एसिड तो सिट्रस फूड जो होते हैं यानी खट्टे फल जो होते हैं उसमें सिट्रस एसिड मिलेगा, नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टा फल ये सब जो है उसमें। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है? तो ये पालक और टमाटर में मिलता है। और टॉर्टरिक एसिड तो ये कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला इन सब में टॉर्टरिक एसिड मिलता है। अब बढ़ते हैं 64 की ओर।
आइए 64 में देखिए क्या बोल रहा है, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं क्या, तो देखिए वो जल में घुल के मुक्त करते हैं OH को, डी सही हो जाएगा। 65 स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें सत्य कथन नहीं है तो वो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, सही बात है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही बात है। स्थितिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी सही है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट जो है हमारे सत्य हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा। 66 निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, इसमें जो अनुप्रस्थ तरंग की बात करें जो नहीं है वो देखिए सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक। 67 तपगणिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है, देखिए ये संबंधित की बात करें तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम संबंधित है, तो डी सही हो जाता है। 68 देखिए निम्न में से लेंस यानी सूत्र फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कौन सा है, तो ये देखिए ए वाला है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 69 जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए इसके प्रतिरोध की बात करें तो वो कम हो जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है देखिए आर्टिकल 21, ठीक है ना। 71 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, देखिए इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो हमारा डी सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 72 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथन की बात कर लें तो देखिए भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए 73 देखते हैं, ठीक है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, देखिए सबसे पहले ये प्रारंभ हुई थी ब्रिटेन के अंदर में, ये करेक्ट हो जाएगा। 74 भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, देखिए ये शक्तियों का अपना प्रयोग जो है ना सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही ये कर सकते हैं या करते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 75 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव जो आया था ये जीवी मावलंकर जी के द्वारा आया था, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे या स्पीकर भी थे, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में जो है अगर इनकी हम बात कर ले तो देखिए 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो ए वाला करेक्ट हो जाता है। 77 जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वें अनुसूची के किस सूची का विषय है, देखिए ये जो है ना अगर इसकी हम बात कर ले तो ये समवर्ती सूची का विषय है, सी सही हो जाएगा। 78 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो इसका संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल साहब होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों का गठन की सिफारिश की थी, इसकी सिफारिश की थी देखिए अशोक मेहता समिति, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 80 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था, तो सबसे पहले उन्होंने जो स्वीकार किया था अगर उसकी हम बात कर ले तो 22 जुलाई, देखिए 22 जुलाई, ठीक है 1947 में, ठीक है इन्होंने स्वीकार किया था, तो इनमें तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, देखिए यहाँ सुमेलित की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ है, तो ये ब्रिटेन से रिलेटेबल हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय राज्य संबंध ये कनाडा से रिलेटेड हो जाएगा, वहाँ से हमने लिया है। आपात का बंद जो है ये हमने जर्मनी से लिया है, और मूल अधिकार ये हमने अमेरिका से लिया है, करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक। चलिए 82 देखते हैं सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो ये कहलाता था देखिए वजीर, ए करेक्ट हो जाएगा। 83 अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना देखिए 1571 में किया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 पुरंदर की संधि कब हुई थी, देखिए पुरंदर की संधि की बात कर लेना तो ये 1665 में हुई थी, सी सही हो जाएगा। 85 चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, देखिए ये है ना अकबर के समय में हुआ था चार बाग बनाने का परंपरा का शुरुआत, चार बाग बनाने की शुरुआत ये अकबर के टाइम में हुआ था, और अकबर का जन्म की बात करें देखिए 1542 में हुआ था, कब 42 में इसका जन्म हुआ था 1542 में, और राज्याभिषेक 1556 में हुआ था, पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 86 मदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से
शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख जो है ये देखिए यशोवर्मन से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख। 87 हुएनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हुएनसांग के संबंध में जो कथन गलत की यहाँ बात करें, देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, एकदम सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है, एकदम सही है। हुएनसांग ने बौद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा को भी पूजन करा, एकदम सही है। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सत्य हैं, तो डी वाला सही हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 88 की ओर। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रोपड़ जो है देखिए ये सतलज नदी के किनारे है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 89 उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? देखिए सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था ना, वो शाह आलम 2 था, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 90 प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमी 22वें तथा उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उनका प्रतीक चिन्ह जो है देखिए शंख उनका प्रतीक चिन्ह है, ये करेक्ट हो जाएगा। 91 लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? देखिए लंगर व्यवस्था को जो है ना गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया था, तो डी सही हो जाएगा। 92 निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो ऐसा काम किया था देखिए वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखिए 1781 में ये आसपास में इसने करा था। 93 बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? देखिए इस ब्रिटिश नायक की बात करें तो ये था हडसन, सी सही हो जाएगा। 94 पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? देखिए फर्स्ट टाइम स्वराज शब्द का जो है प्रयोग ये साल 1906 में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। 95 देख लेते हैं। देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसके मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो इसका मुख्यालय भैया देखिए पेरिस में, सी करेक्ट हो जाएगा। 96 सावाक निम्न में से किस देश का गुप्तचर संस्था है? देखिए सावाक जो है ये ईरान का गुप्तचर संस्था है, तो ए सही हो जाता है। 97 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये जो है देखिए ये यूएसए और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ए सही हो जाता है। 98 भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात कर ले, देखिए ये उत्तराखंड में स्थित है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 99 देख लेते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? देखिए प्रथम देश की बात कर लेना तो ये है रसिया, तो सी सही हो जाता है हमारा। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 2 में से। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? इनमें जो मूल राशि नहीं है वो देखिए आयतन इसमें से मूल राशि नहीं है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। तो गाइज ये था हमारा इडुटीरिया वॉल्यूम 3 में से सेट नंबर 2 जिसका कट ऑफ था 69। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पार किया होगा। सेट कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। नए पुराने दोनों लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।